सुनिए ना, वो इस बार का घर का राशन खत्म हो गया है, तो कल चलकर ले आते हैं। और पापा जी की ना शुगर की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, तो वो भी ले आएँगे। और चुन्नू के स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे है, उसका भी कुछ सामान लाना है। और चैन से पानी पी लूं मैं। ऑफिस से थका हारा काम करके आया हूं मैं घर पे। सोचा कि घर पे आके चैन से सांस लूंगा, पर नहीं, घर पे आते ही काम दे दिया। ये करना है, वो करना है, ये लेके आना है, वो लेके आना है। और वैसे एक बार बताओ, तुम अकेली घर पे सारा दिन करती क्या हो? ये छोटे मोटे काम तो तुम भी कर सकती हो ना। या मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है, मैं ही करूंगा ये सारे काम? और वैसे भी तुमसे कोई एक काम ढंग से नहीं हो पाता, ना अकेले हो पाता। सारे काम के लिए ना मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो तुम। अकेले कुछ होता भी है तुमसे? और एक बार बताओ, कब तक चलेगा ये सब? है, और औरतों को देखो, ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालती हैं। और तुम मेरे बिना एक स्कूटी नहीं चलाना सीख पा रही हो। मैं तुमसे सारा का सारा काम मैनेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये घर के छोटे मोटे काम तो मैनेज कर सकती हो ना मेरे बिना। लो, एक लॉजिक की क्या बात कर दी, आंसू बहाने चालू। टिपिकल विक्टिम कार्ड। वाह, मैंने सोचा था शादी के बाद मेरी लाइफ ना बैलेंस हो जाएगी, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मेरी लाइफ ना और ही ज्यादा बोझ बन गई है। बोझ? बोझ लगती हूँ मैं तुम्हें? तुम्हारी कही गई ये सारी बातें, इनका कोई भी लॉजिक नहीं है। और जिन औरतों की तुम बात कर रहे हो ना, कि घर और ऑफिस दोनों संभालती हैं, उनके पति बहुत सपोर्टिव होते हैं। वो उनका घर के कामों में हाथ भी बटाते हैं। और तुम्हें तुम्हें तो पता ही नहीं है घर का कौन सा काम, कौन सा सामान खत्म हो रहा है। और तुम्हें फिर भी लगता है इन सब बातों के बाद भी तुम्हारा लॉजिक सही है। अच्छा, तो तुम ही बताओ क्या सही है। बताओ, मैं भी सुनता हूँ आज। बताओ जरा। क्या सही है क्या गलत, इस बात को तो मैं भी नहीं जानती। कभी मौका ही नहीं मिला जानने का। और जब करियर बनाने की बात थी तो मम्मी पापा ने शादी करा दी। सोचा था शादी के बाद पति सपोर्टिव मिलेगा, लेकिन मिले आप, जिसने कभी मेरे सपनों के बारे में ना सुना और ना ही कभी जानना चाहा। और आप जानना चाहते थे ना आप पूरा दिन घर में करती क्या हूँ, तो चलो बताती हूँ मैं। रोज सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। और फिर तुम्हें और बच्चों को तैयार करके स्कूल और तुम्हें ऑफिस भेजती हूँ। और कभी उसके बाद वक्त मिल जाता है तो कहीं 12 बजे जाकर दोपहर में एक निवाला खाती हूँ। और कभी तो मुझे वो भी वक्त नहीं मिलता। फिर उसके बाद घर का सारा काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ और खाना बनाती हूँ और बाबूजी का ख्याल रखती हूँ। और ये सारे काम मैं अकेले करती हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। तुम्हें तो तुम्हारे काम की पगार मिलती है ना, पर मुझे मेरे काम की कोई पगार नहीं मिलती। मैं ये सारे काम अकेले करती हूँ, खुशी-खुशी करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। आपके लिए और अपने परिवार के लिए। चैन से 2 पल बैठने का टाइम तक नहीं मिलता मुझे। वक़्त मेरी ज़िंदगी में है ही कहाँ? पता नहीं कितने सालों से मैंने छुट्टी नहीं ली है। ना मुझे संडे मिला, 24 घंटे बस मैं लगी रही। ना दिन देखा, ना रात देखा, भले ही मैं बीमार क्यों ना हूँ। और आप मुझसे पूछते हैं कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ? स्कूटी सीखना या कोई बिज़नेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ना अकेले कर सकती हूँ, पर क्या आप घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ अकेले निभा सकते हो? हर छोटे-बड़े काम के लिए आपके पास आती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि घर के काम कर के मैं थक जाती हूँ। हिम्मत नहीं होती कि घर के काम के साथ-साथ बाहर के काम भी करूँ। और मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बस हर पत्नी की तरह अपने पति का साथ चाहती हूँ। शादी का मतलब तो साथ देना ही होता है ना।